हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड के क्लास 9th के टर्म 2 का सब्जेक्ट मैथ्स मॉडल सेट देखेंगे 1, जिसमें हम लोग सेक्शन ए बी पहले देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन सी। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 में दिया है एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी, और जिसमें P और Q दो बिंदु हैं और DP बराबर BQ है। DP बराबर BQ है। अब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज APD बराबर है त्रिभुज CQB के। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज APD बराबर और त्रिभुज CQB। अब देखते हैं AD बराबर BC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये कोण और ये कोण, मतलब कोण किस कोण का बात कर रहे हैं? कोण ADP बराबर कोण CBQ। क्यों? एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है DP बराबर BQ, मतलब BQ और DP बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं DP बराबर BQ, ये दिया है। तो इससे हम लोग सिद्ध कर दिए कि त्रिभुज APD बराबर है त्रिभुज CQB के किस नियम से? एंगल साइड के नियम से। ठीक है, पहला। 2 नंबर में हम लोग को ये दर्शाना है कि AP बराबर CQ है। तो जैसा कि हम लोग देखें त्रिभुज APD बराबर त्रिभुज CBQ था, तो हम लोग कह सकते हैं AP बराबर CQ किस नियम से? CP/CT से। दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा देखते हैं। इसमें यह करना है कि दिया गया त्रिभुज PQB बराबर है त्रिभुज CPD के, ये हम लोग को दर्शाना है। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज दे लेते हैं AQB और त्रिभुज CPD को। CPD और AQB में हम लोग देख सकते हैं AB बराबर CD। क्यों? सम्मुख भुजाएं। ठीक है, अब देख सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, हमें पता है। अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोग ज्ञात किए थे BQ बराबर PD, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लोग कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल BQ बराबर ABQ बराबर एंगल CDP, एकांतर अंतःकोण।
अंतःकोण। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ए क्यू बी बराबर है त्रिभुज सी पी डी के साइड एंगल साइड के नियम से। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्यू बराबर है पी सी के, किस नियम से? सी पी सी टी से। ठीक है, ये एक मिल चुका हम लोग को। अब हम लोग को देखना है प्रश्न नंबर 4 इसी का, जिसमें हम लोग को दर्शाना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग देखें कि ए क्यू बराबर सी पी निकला था इससे पहले, और ये थर्ड नंबर में हम लोग निकाल चुके थे, और इससे पहले सेकंड नंबर में हम लोग निकाल चुके थे कि ए पी बराबर क्यू सी, ये दूसरे नंबर से हम लोग निकाल चुके थे। तो हम लोग कह सकते हैं एक चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो यह समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, सिद्ध कीजिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। तो हम लोग दो चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। चतुर्भुज कैसे हैं? समांतर हैं। ए बी सी डी और ई एफ सी डी एक आधार और एक ही समांतर रेखा के दो समांतर चतुर्भुज हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर क्षेत्रफल ई एफ सी डी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सिद्ध करते हैं? सिद्ध ये करते हैं त्रिभुज ए डी ई बराबर त्रिभुज एफ सी बी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। अब दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करते हैं। दोनों त्रिभुजों में हम लोग दे सकते हैं ए डी बराबर सी बी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये बराबर होते हैं फिर हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ई डी बराबर कोण बी एफ सी, फिर कोण बोल सकते हैं डी ए ई बराबर कोण सी बी एफ। क्यों? ये दोनों है, ये है ए सी ए बी पैरेलल टू डी सी, मतलब दो समांतर रेखा है। तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे, तब हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई बराबर है त्रिभुज एफ सी बी, किस नियम से?
एंगल साइड के नियम से, और इसी से हम कह सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज FCB का क्षेत्रफल। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ARADE बराबर एरिया FCB। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD को हम लिख सकते हैं एरिया AED प्लस एरिया EDBC। ये और ये दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, दोनों का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बराबर एरिया FCB प्लस एरिया EDBC लिख सकते हैं। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, हमारा एरिया ABCD एरिया ABCD बराबर, ये दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये चतुर्भुज आ रहा है EFCD। यही हम लोग को सिद्ध करना था, यही हो जाएगा आंसर। जैसे कि दिया गया एक त्रिभुज बनाना है जिसमें y 30 सेंटीमीटर का कोण बनाएगा और z 90 डिग्री का कोण बनाएगा और xy प्लस yz प्लस zx बराबर 11 सेंटीमीटर दिया है। तो लगभग हम लोग को इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है जो ये z 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये इसका नाम x होगा, इसका y होगा। इस तरीके का हम लोग का एक बनाना है। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम एक रेखाखंड लेते हैं AB जो कि 11 सेंटीमीटर का होगा जो दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं AB। अब इस पे हम लोग कोण बनाएंगे 30 डिग्री का। ठीक है, अब इस पे हम लोग कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। अगर जिसको बनाने नहीं आता है तो मैं अलग से बता दूंगा कि कैसे कैसे 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कैसे निकालते हैं, वो बता देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे। अगर 30 को बराबर में बांटते हैं तो हो जाएगा 15 डिग्री, मतलब इसको हम लोग 15 डिग्री में काटेंगे और 90 को भी आधा करेंगे तो आएगा 45। दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बिंदु मिल ही जाएगा जो दोनों लाइन को जोड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों पे लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए कंपास को रख के ये दोनों का दूरी का आधा से ज़्यादा, इधर से आधा से ज़्यादा और इधर से भी आधा से ज़्यादा लेके कुछ इस प्रकार से लाइन कटेगा तो ये एक लाइन बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको भी हम लोग लंब खींचते हैं दोनों के बीच में तो कुछ इस प्रकार का आएगा जो कि आपका आधा से ज़्यादा इधर लेंगे, आधा से ज़्यादा इधर लेंगे, फिर इसका आधा से ज़्यादा लेंगे इधर, तो कुछ इस प्रकार से कटेगा। तो ये जो तीन बिंदु मिलके बनेगा यही हो जाएगा हमारा XYZ। ये हो जाएगा XYZ। ये जो त्रिभुज बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा होगा त्रिभुज XYZ। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं कॉपी में कंपास के द्वारा भी बता के वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, दिया गया है एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसमें एक जो माली है वो घास लगाता है। तो इसमें हम लोग को वो कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में वो घास उगाता है उसको हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
हम लोग हीरोन्स का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। जैसा कि हम लोग को जानते हैं हीरोन्स का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रश्न में एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, उसके भुजाएं होते हैं। तो ए हम लोग कोई भी भुजा को मान लेते हैं ए, जैसे हम ए 120 ले लिए प्लस बी को हम 80 ले लिए और सी को 50 ले लिए। ये होगा मीटर में बटे 2। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 120 प्लस 80 200 और 50 250 बटे 2 मीटर बराबर 125 मीटर। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो S का मान हमें पता है 125। S माइनस A हम लोग लिख सकते हैं 125 माइनस 120 और S माइनस B लिख सकते हैं 125 माइनस 80 और S माइनस C लिख सकते हैं 125 माइनस 50। ठीक है, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 125 और 125 में अगर 120 घटेगा तो बचेगा 5। 125 में अगर 80 घटेगा तो बचेगा 45 और 125 में 50 घटेगा तो बचेगा 75। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 125 को 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 5 25 25 5 125 गुना 5। अब इसी को हम लिख सकते हैं 45 को 9 गुने 5 और 75 को हम लिख सकते हैं 15 गुने 5। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 5 है तो 6 के बदले 3 बाहर आ जाएगा। 3 5 1 2 3 और अंदर बच जाएगा 9 और 15 9 और 15। फिर इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग आगे इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। फिर 9 का हम लोग जानते हैं वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 3। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 और रूट 15। अब ये क्षेत्रफल है तो इसमें लग जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 5 5 5 125 गुना 3 करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है कि उसको कांटेदार बाड़ लगाना है। जैसे कि देख सकते हैं उसको कांटेदार बाड़ लगाना है जिसका कीमत 20 रुपये प्रति मीटर है। अब इसमें ये बोला है कि वो 3 मीटर का कपाट देगा। तो 3 मीटर का जो उसका वहाँ पे जो गेट लगेगा इस पे हम लोग को तार नहीं लगाना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका परिमाप क्या है। इस पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। तो इसको लिखेंगे तो 50 प्लस 120 प्लस 80 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 250 मीटर। लेकिन उसको इसको 250 मीटर में 3 मीटर कम करना है। क्यों, क्योंकि 3 मीटर में वो अपना कपाट लगाएगा तो 247 मीटर इसको घेरा करना है। और दिया है 1 मीटर कांटेदार बाड़ की कीमत 20 रुपये है। तो 247 मीटर बाड़ की कीमत 20 गुने
247 रुपये हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 4940, यही हो जाएगा आंसर। जैसा कि प्रश्न नंबर 19 में देख रहे हैं, कुछ इंजीनियरों की संख्या दी गई है जो, और ये जो दूरी दी गई है किलोमीटर में, ये उनके आवास और उनके कार्यस्थल की दूरी है। अब हम लोग को बोला गया है कि 0 से 5 के अंतराल में लेके एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी तैयार करना है। तो बारंबारता बटन सारणी तैयार करने के लिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले 0 से 5 के अंतर में देख सकते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5 का अंतराल है। अब हम लोग देखते हैं 0 से लेके 5 तक में कौन से जो आए हैं, कौन से इंजीनियर हैं जिनके 5 किलोमीटर के अंदर है, उसको देखते हैं। अब लेकिन आप लोग देखिए 5 दो जगह आया है, ठीक है। तो 5 मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 आ जाता है तो हमने इसमें गिनती नहीं करना, हमको गिनती करना है इसमें, क्योंकि शुरू में 5 यहाँ है। इसलिए याद रखिएगा कभी भी अगर 2 जगह 5 दिख रहा है या 2 जगह 15 दिख रहा है तो हमें जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पे हम लोग को उसको गिनती करना है। जैसे 0 से लेके 5, यहाँ 5 है तो 5 को हम लोग इसमें गिनती नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग गिनती कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखिए कैसे करते हैं। पहला 5 यहाँ इसमें आएगा, 3 आएगा इसमें, 10 आएगा इसमें, क्योंकि 10 को इसमें नहीं लेना है। 20 किस में आएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा। 25 इस बॉक्स में आ जाएगा। 11 आपका आ जाएगा इस बॉक्स में। 13 भी इस बॉक्स में आ जाएगा। 7 किस में आएगा, 7 इसमें आएगा। 12 किस में आ जाएगा, इसमें। 31 आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए 19 किस में आएगा, 19 इसमें आएगा। 10 इसमें आएगा। फिर 12 किस में आएगा, 12 भी इसमें आएगा। 17 इसमें आ जाएगा। 18 इसमें आ जाएगा। 11 इसमें आएगा। 32 जो है इसमें आएगा। फिर 17 इसमें आएगा। 16 आ जाएगा इसमें, 2 पहले वाले में। अब देखते हैं 7 यहाँ आएगा, 9 भी यहाँ आएगा। फिर से 7, 8, फिर 3, 5, 12, फिर 15, 18। तो 15 को हम लोग इसमें लेंगे और 18 को भी इसी में लेंगे। बचा 3 इसमें आ जाएगा। 12 और 14 आ जाएगा इसमें। 12, 14, फिर 2 आ जाएगा इस बॉक्स में। फिर 9 हम लोग लिखेंगे इसमें। फिर 6 को भी हम लोग लिखेंगे इसमें। 15 आ जाएगा इसमें। अब फिर 15 है, फिर 15 इसमें आ जाएगा। 7 और 6 आएगा इसमें। 7 और 6, 12 आएगा इस वाले में, ठीक है। हो गया। अब हम लोग इसका गिनती कर लेंगे। जैसे ये कितना है, 5, ये 5 और 5 10 और 1 11। 5 और 5 10, 1 11। 5 और 4 9, 1 और 2। अगर सबको हम लोग जोड़ते हैं तो 40 आना चाहिए। अगर 40 नहीं आ रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं गलती किए हैं। जैसे 5 और 1 6, 7 और 9 18, 7 और 9 16, 17 18 19 20। 20 का 0 हाथ में, 2 3 4, कुल 40 आ गया। मतलब हम लोग सही जोड़े हैं, ठीक है। यही हो जाएगा एक वर्गीकृत बटन बारता सारणी, ठीक है।